हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 दैट इज प्रोबेबिलिटी। पहले चैप्टर 15 हुआ करता था, अब चैप्टर 14 है। इसका वन शॉट रिवीजन एक वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर करवा दूंगा। वैसे तो ओरिजिनली ये चैप्टर एक वीडियो के लायक ही है, इतना छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अच्छे खासे मार्क्स के। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट चांसेस। यानी कि जब भी मैं कोई इवेंट करूं, यानी कोई भी टास्क करूं, चाहे वो सिक्का उछालना हो, चाहे वो डाइस को रोल करना हो चाहे वो रैंडमली एक कार्ड को पिक करना हो, हर सिनेरियो में जो भी चीज मुझे चाहिए उसके चांसेस क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब यही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिक्का उछालूं तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? 50%। टेल आने के चांसेस कितने हैं? 50%। सो यही पूरी चीज इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बेसिक हम समझेंगे। हायर स्टैंडर्ड में और भी एडवांस प्रोबेबिलिटी आता है। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मतलब अभी जस्ट जो मैंने बोला, टॉसिंग अ कॉइन, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ही एक तरीके से। टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, या एक कार्ड को निकालना रैंडमली, ये सारी चीजें। अब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, तो पहले तो ये एक फंडा समझते हैं। पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, जो अलग अलग इवेंट होते हैं, उसका फॉर्मूला सिंपल सा, दैट इज फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक ही बात हुई। यानी जो मुझे चाहिए वो कितनी पॉसिबिलिटीज है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है। जैसे सिक्का उछालूं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी मुझे जाननी है। अब हेड कितनी बार आ सकता है? एक। टोटल कितनी चीजें आ सकती है? दो। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 1/2। इसीलिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, ये हमेशा आपको लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसके अलावा अब इसी के बेसिस पर अगर मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा कितना होता है? 1 होता है। याद रखना, जैसे कोई एक इवेंट हो रहा है ए, इवेंट बी भी हो रहा है, इवेंट सी भी हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगेन कॉइन से रिलेट करते हुए। सिक्का उछालू what is probability of head? 1/2. What is probability of tail? 1/2. What is probability of head plus probability of tail? It will be 1/2 plus 1/2 which is 1. ठीक है, हाफ एंड हाफ इक्वल्स टू 1, 2/2 कट के भी 1 आएगा। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी एक ही सिनेरियो में मल्टीपल चीजें हो रही है। एक बैग में 3 अलग अलग कलर की बॉल्स है, रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड आने की कुछ प्रोबेबिलिटी, ब्लू आने की कुछ प्रोबेबिलिटी, ग्रीन आने की कुछ प्रोबेबिलिटी, लेकिन सबका प्रोबेबिलिटीज का टोटल जो होगा, सम जो होगा, वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा। दो अलग अलग सिनेरियोस की बात नहीं कर रहे, एक ही इवेंट हो रहा है, उसमें मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं। यानी कि अब जब मैं बैग में से बॉल निकालने की बात कर रहा हूं तो सिर्फ वही होना चाहिए। एट द सेम टाइम कार्ड सिनेरियो में या टॉस आ गया, वो नहीं गिनेंगे हम। ठीक है, जैसे अभी कॉइन की बात कर रहा हूं तो सिर्फ कॉइन की जो जो पॉसिबिलिटीज है उनका टोटल 1 आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक बैग में ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज है, ठीक है, रैंडमली मैंने आंख बंद करके कैंडी निकाली, उसका लेमन फ्लेवर होने का चांसेस क्या है? 0, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सारी कैंडीज जो है वो कैसी है? ऑरेंज फ्लेवर की। सो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब याद रखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो उसे क्या कहा जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। खास करके ये काम का है एमसीक्यू के लिए। देन श्योर इवेंट मतलब जो 100% होगा ही होगा। उसी केस में रैंडमली एक कैंडी निकाली और उसका ऑरेंज फ्लेवर का होने का चांसेस क्या है? तो 100% वो ऑरेंज होगी ही होगी। सो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। सो जो श्योर इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। इम्पॉसिबल इवेंट होता है
उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। और इन दोनों से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी कहां से कहां लाई कर दी है, 0 से लेकर 1। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा, इससे अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है कि न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा या इक्वल होगा, तभी पॉसिबल है ऐसा। जैसे ही न्यूमरेटर बड़ा हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी। 4 ऑप्शन देंगे, 1/2, 7/9, 8/6 एंड 42/59। इन चारों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? तो थर्ड ऑप्शन जो है उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि अगर कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी भी होगी। कोई चीज अगर हो रही है, उसके कुछ चांसेस है, तो उसके ना होने के भी तो चांसेस होंगे। अगर किसी बच्चे के पास होने के चांसेस 90% है तो उसके पास ना होने के चांसेस कितने होंगे? 10%। टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई इवेंट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी ना होने वाला प्रोबेबिलिटी, उसको पहले तो डिनोट करते हैं P ऑफ E डैश, और इसकी वैल्यू ढूंढी जाती है 1 माइनस P ऑफ E। यानी 1 हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, टोटल में से होने का चांसेस निकाल दूं तो ना होने के चांसेस अपने आप मिल जाएंगे। इससे ऐसे समझ सकते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्पेशली फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। छोटे छोटे एमसीक्यू इसके बेसिस पर बनते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमको दे दिया 0.28, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी दे दिया। अब उसके होने के चांसेस क्या होंगे? ये ना होने के चांसेस है। सो सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी 1 माइनस 0.28, और 1 माइनस 0.28 कितना हो जाएगा? 0.72। इतना सिंपल सा ये आंसर था। नेक्स्ट, ऑल अबाउट कॉइन्स। कॉइन्स के बारे में अच्छे से समझते हैं, बहुत इजी है। बस छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो कॉइन्स, एक सिक्का जो होता है 1 कॉइन, उसके फेवरेबल आउटकम्स होते कितने हैं? H और T, यानी कितने? 2। 2 पॉसिबल आउटकम्स है, दैट इज हेड एंड टेल। अब जो भी किसी भी चीज का एक बार की जो चांसेस होती है ना, उतना पावर n उसका फॉर्मूला बनता है। यानी 2 पावर n यहां पे कॉइन्स के केस में फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनेगा फॉर व्हाट? अगर एक बार कॉइन को टॉस करूं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स, विच इज हेड एंड टेल। कॉइन को 2 बार टॉस करूं तो 2 पावर 2 विच इज 4, तो 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। और वो 4 पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? दोनों बार मुझे हेड मिल जाए, पहले हेड मिल जाए फिर टेल मिल जाए, पहले टेल मिल जाए फिर हेड मिल जाए, और फिर दोनों बार टेल मिल जाए। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब कॉइन को अगर 3 बार टॉस करूं तो यहां पर एक और चीज ध्यान देने लायक, एक कॉइन को 3 बार टॉस करूं या 3 कॉइन को एक बार टॉस करूं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज या पॉसिबिलिटीज जो है वो सेम आती है। सो 2 पावर 3 इज 8। अब ये 8 पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी, तो ध्यान से समझना। हेड हेड हेड, तीनों बार हेड आ जाए, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ये तो ये हुआ। इसके बाद अब ये 4 समझना तो बहुत आसान था, हेड 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 लिखा, फिर एक एक करके टेल, एक हेड को टेल से रिप्लेस करते गए, ये 4 फेवरेबल आउटकम्स मिल गए। इसके बाद इन ई का ऑपोजिट लिख दो, हेड 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 की जगह टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, एंड लास्टली हेड टेल टेल। ये 8 पॉसिबिलिटीज होती है इन केस ऑफ 3 कॉइन्स। 4 कॉइन्स का क्वेश्चन आता नहीं है, बट वो 4 कॉइन्स का क्वेश्चन 2 पावर 4 प्रोबेबिलिटीज कितनी हो जाएगी आपकी? 16। बट
उसका क्वेश्चन आता नहीं है, मैक्सिमम 3 कॉइन्स का ही आता है और इस पे कई सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका लॉजिक समझते हैं हम। A question, 2 fair coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting only one head? पहले तो 2 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी अभी जस्ट मैंने, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब प्रोबेबिलिटी पूछी क्या है, गेटिंग ओनली वन हेड। तो पहले तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, जो मुझे चाहिए वो देखा जाए तो एक ही हेड चाहिए, एक से ना ज्यादा एक से ना कम। सो हेड टेल और टेल हेड यानी 2 फेवरेबल आउटकम्स है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 2 डिवाइड बाई 4, सिंप्लीफाई करने पर आंसर मिलता है 1/2। प्रोबेबिलिटी के सम्स, मार्क्स तो जो दूसरे चैप्टर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उतने ही होते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत आसान। सो यहाँ पे आंसर मिल जाता है हमको 2 मार्क हमारे जेब में। नेक्स्ट, 3 fair coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least 2 tails? वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश यहां पर, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। कम से कम का मतलब क्या होता है, इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा। एटमोस्ट का मतलब उतना तो चाहिए, उससे कम चलेगा। और कम का मतलब 0 भी होता है, वो चीज बहुत ध्यान रखना। अब हमें चाहिए एटलीस्ट 2 टेल्स, तो पहले तो हम यहां पे समझते हैं हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 टेल्स, 2 या 2 से ज्यादा। क्या इसमें 2 है, हाँ 2 है, हाँ 2 है, हाँ 2 से ज्यादा है, चलेगा, यस। सो इन चारों में 2 या 2 से ज्यादा है। सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने बने, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी, आप फॉर्मूला लिख के लिख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स विल बी 4, टोटल आउटकम्स 8, कट के आंसर मिलता है हमको 1/2। कितना आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से आप 2 मार्क आप आराम से गेन कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑल अबाउट डाई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। डाई, डाइस जो आप लूडो में खेलते हैं। अब एक बार डाइस को रोल करूं तो 6 पॉसिबिलिटीज होती है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबिलिटीज होती है। तो एक तरीके से इसका फॉर्मूला ही बन गया 6 पावर n। अब 6 पावर n इसका फॉर्मूला बन गया, तो ऐसा कह सकते हैं कि डाइस को एक बार रोल करें, डाइस को एक बार रोल करें तो 6 पॉसिबिलिटीज, डाइस को 2 बार रोल करें तो 6 का स्क्वायर 36 पॉसिबिलिटीज, डाइस को 3 बार रोल करें तो 216 प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज। घबराना मत, ये इसके क्वेश्चन नहीं आते, इसका ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं बताऊंगा और वो आप आसानी से कर सकते हो। मेन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो 2 डाइस को रोल करने के बनते हैं या एक डाइस को 2 बार रोल करने के बनते हैं, जिसकी ये 36 प्रोबेबिलिटीज होती है। पहले तो ये 36 होती क्या क्या है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ये तो हो गई पहले डाइस में 1 आना, दूसरे डाइस में 1। वैसे ही पहले डाइस में 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक ऐसे पहले डाइस में 2, दूसरे डाइस में 1, दोनों में 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब ऐसे करते 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 सारी पॉसिबिलिटीज आएगी, 36 बनेगी टोटल, यानी 3 का भी, 4 का, 5 का और 6 का, ठीक है। 6 2 5 2 4 2 3 2, ठीक है। 3 3 4 3 5 3 6 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। इस तरीके से अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को कुछ सेकंड। 4 5 4 6, देन 5 4 5 5 एंड 5 6, लास्टली 6 4 6 5 6 6। ये 36 पॉसिबिलिटीज होती है एक डाइस को 2 बार रोल करने पर।
क्वेश्चन कैसे बनते हैं? टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। यानी कि दोनों डाइस में आपको सेम टू सेम नंबर मिले, ऐसी इसकी ऐसे चांसेस बताओ। 1 2 3 4 5 6। अब विथ प्रैक्टिस ये आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा कि ये जो 36 पॉसिबिलिटीज मैंने बनाई है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आराम से दिमाग में सोचोगे तो भी ये आपको दिख जाएगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हुई। सो आराम से इस फर्स्ट वाले का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 6 बाई 36। सिंप्लीफाई होके आपको मिलता है 1 बाई 6। कितना आसान था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप काउंट कर लो, काउंट करोगे उससे अच्छा 6 में हमको सेम नंबर मिल रहा है तो बाकी में सेम नंबर नहीं मिलेगा, डिफरेंट नंबर मिलेगा। अब 6 को नहीं गिनूं तो बाकी कितनी बची है? 30 पॉसिबिलिटीज, टोटल 36 है। ये 6 में सेम है तो बाकी सब में डिफरेंट है, और बाकी सब मतलब कितनी? 30। तो सीधा सीधा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 30 बाई 36, कट के मिलता है हमको 5 बाई 6। इवन इनको भी आप टोटल करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट दैट इवेंट ऐड करो, 1 मिलेगा। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज या कॉम्प्लीमेंट्री दोनों में ही इक्वल टू सम जो है वो 1 बताया था। एक और क्वेश्चन है, डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। अब लेस देन इक्वल टू 3 या लेस देन 3 दोनों में डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखना। लेस देन 3 बोला है तो 3 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 खुद से छोटा नहीं होता। ऑब्वियसली लेस देन 3 बोला मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा तो 1 और 2 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी, अब यहां पे नंबर्स पे फोकस नहीं करना, क्वांटिटी पे फोकस करना है। 3 से छोटे नंबर्स है कितने? 1 और 2, 2। सो यहां पर आएगा 2 डिवाइड बाई 6, 1 बाई 3। कई बार है ना नंबर्स पे फोकस कर लेते हैं बच्चे, 1 और 2 दोनों मिला के हो गया 3 डिवाइड बाई 6, ऐसा कुछ। ये गड़बड़ मत करना, आपको क्वांटिटी पे ही फोकस करना है, वैल्यूज पे फोकस नहीं करना है, नंबर क्या है उस पे फोकस नहीं करना है। सो डाइस के बेस्ड बड़े आसान क्वेश्चन। अब अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर अ टाइम। यानी 5 को नहीं गिनना है, 5 नहीं आना चाहिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 5 नहीं चाहिए, 5 आ कब कब रहा है वो देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बार 5 आ रहा है? नहीं। मेजॉरिटी बच्चे यही गलती करेंगे, ऐसे 12 गिन लेंगे। 12 नहीं हुआ, 11 हुआ। 6 तो ऐसे, 6 तो ऐसे हो गया, 7 8 9 10 ये हम ऑलरेडी गिन चुके हैं, 11। सो 11 टाइम्स हमको 5 देखने को मिल रहा है, तो कितनी बार 5 देखने को नहीं मिल रहा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी वेरी इजी, 25 बाई 36। 11 बार अगर देख रहे हैं तो 25 बार 25 टाइम्स जो है 5 नहीं है। सो 25 बाई 36 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो कितनी बार आ रहा था हमने अभी देखा था, 11 बार। सो 11 बाई 36 इसका आंसर। देखो कितने आसानी से ये 3 मार्क आपको मिल जाएंगे। यस, 3 मार्क का क्वेश्चन है और इतना सा दिमाग लगाना है बस, बहुत आसान क्वेश्चन था। इवन इस चार्ट की भी जरूरत नहीं, अगर थोड़ा सा आप दिमाग में मेमोराइज करो, थोड़ा सोचो, तो आप इजीली इसके बिना ही आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट, ऑल अबाउट कार्ड्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। टोटल ये 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। ठीक है, ये हो गया स्पेड, ये हो गया क्लब। अब देखो मुद्दे की बात आपको बताऊं ना, तो स्पेड कौन सा, क्लब कौन सा, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये दोनों रेड है, ये दोनों ब्लैक है। कलर इंपॉर्टेंट है, 2 रेड के होते हैं, कौन से, हार्ट और डायमंड, बाकी दोनों बचे वो ब्लैक। सो ये 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, इनके बेस्ड कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो ये कार्ड्स की पूरा अरेंजमेंट समझ लेते हैं, कार्ड्स किस किस तरह के होते हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं 52।
अब 52 कार्ड्स में 4 कैटेगरी होती है। एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। हर एक पत्ता जो होता है वो होता है 13 यानी 13 होती है हर एक की क्वांटिटी। हर एक कैटेगरी जो है 13 कार्ड्स की होती है। अब ये अपने आप में जो 13 कार्ड्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। 9 तो होते हैं नंबर कार्ड्स, 9 कहां से कहां तक, 2 से लेके 10, दुक्की तिक्की चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नक्की दस्सी, ये पूरे 9 कार्ड्स होते हैं। देन फेस कार्ड्स होते हैं कितने, 3। कौन से, जे क्यू के। जैक या जैकल दोनों का मतलब यही है, क्वीन एंड किंग। एंड एक लास्ट एक पत्ता होता है एस। ठीक है, एस मतलब इक्का, आपको पता ही होगा सब में एक एक इक्का होता है, ये सारे इक्के ही है। ये तो हो गया आपका सारे कार्ड्स की कैटेगरी, सब कौन से कार्ड्स कितना कितना होता है वगैरह। इसमें ये दोनों सेगमेंट जो है वो होता है रेड का। ठीक है, ये दोनों है रेड कार्ड्स, टोटल 26 हो गए एक तरीके से। ये दोनों कैटेगरी जो है वो होते हैं ब्लैक कार्ड्स, ये भी 26 है। ठीक है, हमको ये कलर, फेस कार्ड्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, नंबर कार्ड्स, एस, ये इतनी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता तो एक बार ताश खेल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। ठीक है, 52 कार्ड से रैंडमली एक कार्ड निकाला और उस कार्ड का किंग होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बहुत आसान, पहले तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 4। क्यों 4, चारों ही सेट में एक एक इक्का है, चारों ही सेट में एक एक किंग होगा। सो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है क्या बनती है, 4 डिवाइड बाई 52, सिंप्लीफाई करने पर मिलता है 1/13। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, ना क्वीन चाहिए ना जैक चाहिए, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितना होगा। देखो क्वीन और जैक होते कितने, क्वीन और जैक होते कितने, दोनों में ही 4-4 होते हैं, यानी 52 माइनस 8। ठीक है, 52 में से 8 चला गया, दैट इज 44 टोटल। अब यहां पर फेवरेबल आउटकम्स हमको कितने मिल गए, 44, क्योंकि 8 पत्तों को नहीं गिनना था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बी 44/52, 4 11 and 4 13। सो करेक्ट आंसर इज 11/13। इस तरीके से ये आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कार्ड्स के क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, बस कार्ड्स दिमाग में अच्छे से होने चाहिए हमारे। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑफ स्पेड। बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 1 विल बी 1/52। कैसे पता चला, स्पेड एक कैटेगरी, उसमें दुक्की भी एक ही पत्ता होता है ऑब्वियसली, स्पेड का दुक्की, सिर्फ 2 नहीं बोला है, स्पेसिफिक स्पेड का 2 बोला है। ठीक है, तो वो तो एक ही पत्ता होगा। नेक्स्ट अ जैक। अब जैक कितने होते हैं टोटल, 4। सो 4/52, सिंप्लीफाई करने पर आंसर मिलता है 1/13। थर्ड क्वेश्चन, जैक की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। जैक तो हर एक में एक एक जैक होता है और 4 जैक हो गए टोटल। अ किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो रेड की कैटेगरी 2 है, ये दोनों, और दोनों में एक एक किंग आता है, तो एक और एक कितना हो गया, 2। सो 2/52, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड ऑफ डायमंड। ठीक है, डायमंड का कार्ड तो बहुत इजी, डायमंड के पत्ते होते कितने, 13। सो 13/52, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/4। प्रोबेबिलिटी में सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया ना, मार्क्स कट जाएंगे। 100% कटिंग हो रही है तो करनी ही करनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। लास्ट क्वेश्चन, अ किंग और अ क्वीन, यानी किंग को भी गिनना है और क्वीन को भी गिनना है। किंग कितने होते हैं, 4, क्वीन कितनी होती है, 4, टोटल कितना हो गया, 8। 8/4
52, 4 2 जा 4 13 जा। 5 क्वेश्चन भले ही थे लेकिन ऐसे चुटकियों में हो गए, बहुत बहुत आसान से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन्स cards numbered 6 to 50. A card is drawn random from the box. Calculate the probability that the drawn card has a number which is a perfect square. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें 6 से लेके यानी 6 7 8 ऐसे करते करते हमारे पास कार्ड्स है 50 तक, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 45। कैसे 50 तक टोटल 50 कार्ड्स होते हैं, 1 to 5 यहाँ पे 5 कार्ड्स को गिना ही नहीं है, कार्ड स्टार्ट 6 से हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्ड्स टोटल कितने हो गए 45। तो एक तो इतना समझ में आ गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 45। फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं। देखो थोड़ा अगर स्मार्ट बनना है तो ये फेवरेबल आउटकम्स है ना, हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा लॉजिक लगाओ। तो 1 से लेके 50, ठीक है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बारी आती है 3 का स्क्वायर, 3 से लेके 7 तक का स्क्वायर ही होगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 50 तक तो हमारा नंबर है। 8 का स्क्वायर देखते ही 64 यानी 50 से ऊपर चला जाता है। तो 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का यानी 5 नंबर के स्क्वायर ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा नंबर 9 16 25 36 और 49, ये 5 नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे तो आप दिमाग में ही सोच सकते थे 5 होगा फेवरेबल आउटकम, तो कितना हो गया यहां पे, ठीक है, एक सेकेंड, ये तो हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। सो नंबर ऑफ ए विल बी हमारा एक तरीके से 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी फेवरेबल आउटकम यानी 5 डिवाइड बाय टोटल आउटकम यानी 45। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा 1/9। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, वेरी इजी, बस थोड़ा सा अगेन लॉजिक तो सोचना ही पड़ेगा दिमाग में। A number is selected at random from first 50 natural numbers. Find the probability that it is a multiple of 3, again very important English, and 4. 3 और 4 नहीं बोला, 3 और 4 बोला होता तो 3 के मल्टीपल 4 के मल्टीपल दोनों को गिनते। 3 एंड 4 बोला है तो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल में आना चाहिए। सो सबसे पहले तो 3 और 4 का एलसीएम क्या है 12। अब 12 का टेबल आपको देखना है, 12 24 36 48 दैट्स इट। इसके आगे 60, लेकिन वो 50 के ऊपर चला जाता है। हमको 50 के अंदर अंदर देखना है, तो ये 4 नंबर ही ऐसे हैं जो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल है, ठीक है। सिर्फ एक का मल्टीपल होने से काम नहीं चलेगा, जैसे 15 3 का मल्टीपल है लेकिन 4 का नहीं है, काम नहीं चलेगा, दोनों के होने चाहिए। सो दोनों की ये इतने ही है, 4 ही है। सो ये तो हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम एक तरीके से। सो नंबर ऑफ दिस फेवरेबल आउटकम्स इज 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2/25 करेक्ट आंसर आता है। वेरी इजी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कभी परसेंटेज में पूछी जाए तो इनटू 100 कर देना। जैसे इसी में परसेंटेज अगर जानना हो, परसेंटेज इनटू 100 करेंगे। सो 1 4 4 इंटू 2 इज 8। 8% चांसेस है परफेक्ट स्क्वायर मिलने का, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली रेड ब्लू एंड ऑरेंज बॉल इज 1/4। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी 1/4। The probability of selecting a blue ball at random from the same jar is 1/3. Probability of blue is 1/3. If the jar contains 10 orange balls, find the total number of balls in the jar. If the jar contains 10 orange balls, find the total number. ठीक है, ऑरेंज बॉल, अब मान लेता हूं let the total number of balls be x। टोटल बॉल्स को x मानता हूं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज होगा कितना, फेवरेबल आउटकम यानी जितनी ऑरेंज बॉल है डिवाइड बाय
टोटल बॉल्स कितनी है x, ठीक है, ये तो मेरे को समझ में आ गया। अब स्टार्टिंग में बताया था सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होता है 1, तो मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज विल बी इक्वल टू 1। इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4, 1/3, 10/x इक्वल टू 1। x ढूंढना हमारा मोटो है, सो 1/3 1/4 को उधर भेज देंगे, सो 10/x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हमको क्या मिलेगा, ये आगे के स्टेप्स थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं हम। 10/x इक्वल टू 4 और 3 का एलसीएम 12, सो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12 माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा और होल अपॉन 12। सो ये मिलता है 10/x इक्वल टू 12 माइनस 7 विच इज 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इधर ऊपर आ जाएगा और इधर 10 के पास इनटू में 12, डिवीजन में 5, सो 5 1 जा 2 जा, मल्टीप्लाई करने पर x मिलता है 24। सो द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 24। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे सॉल्व किया हमने, रेड की प्रोबेबिलिटी दी थी, ब्लू की दी थी, ऑरेंज के नंबर ऑफ बॉल्स दिए थे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमने x माना, तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी बन गई 10/x। अब 3 इंडिविजुअल चीजों की हमको प्रोबेबिलिटी दी थी और स्टार्टिंग में बताया था मैंने सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। सो इसमें इन नंबर्स को पुट करके सिंपली बस सॉल्व किया इक्वेशन को और कुछ नहीं, x की वैल्यू ढूंढी है, दैट्स इट। सो यहां पर इस चैप्टर के कंसेप्ट प्लस कुछ हमने क्वेश्चंस भी देखे, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।